हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज हम एक नया सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा संख्या पद्धति। ठीक है, तो आज से हम समझ लो मैथ में एंट्री मार रहे हैं। ठीक है, आज से हम क्या कर रहे हैं, संख्या पद्धति स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति में पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, संख्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनको आप काउंट करते हो। ठीक है, कभी जैसे 10 लोग बैठे हैं, ठीक है, 10 लोग किसी कमरे में बैठे हैं, तो आप कहां से स्टार्ट करते हो गिनना, 1 से करते हो ना, 0 से तो नहीं करते हो कि ये आदमी 0 है फिर उसके बाद 1। ठीक है, तो आप हमेशा क्या करते हो, 1 2 3 4 5 6 करके ना। तो आप जहां से गिनना स्टार्ट करते हो उसे ही बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। मीन्स 1 2 से लेके अनंत तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक, अनंत तक कितनी हो जाती है, अनंत। ठीक है, ये सब क्या हो जाती है, प्राकृतिक संख्या में आ जाती हैं। ठीक है, तो पहली संख्या आपको समझ में आ गई होगी, प्राकृतिक संख्या। दूसरी बात करते हैं हम पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर का मतलब ये हो जाता है कि ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्या तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन यहां पे 0 भी रहेगा। मतलब 0 1 यहां से लेके इन्फिनिटी तक, अनंत तक। ठीक है, तो मतलब 0 को कॉमन 0 को लिया गया। तो एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं? ऑब्वियस सी बात है, हो सकती हैं। ठीक है, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर मीन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स मे बी होल नंबर, यस, बट ऑल द होल नंबर्स इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, सारे के सारे होल नंबर जो हैं, सारे के सारे क्या पूर्ण संख्याएं जितनी भी हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। यही चीज तो समझाना था आपको। ठीक है, तो दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। मतलब एक में 0 होता है, एक में 0 नहीं होता है। ठीक है, तो हमसे कभी कभार ऐसे ही, ठीक है, छोटे से क्वेश्चंस पूछता है और हम उसमें कंफ्यूज होते हैं कि 0 होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है। तीसरी बात करते हैं हम सम संख्या की। सम संख्या, इसको बोलते हैं हम इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उन्हें क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। या फिर ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0 2 4 6 8 ये सारे जो डिजिट्स हैं, ये सारी डिजिट्स आ जाए। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो सम संख्या कहला देती हैं। ठीक है, मींस द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय द 2, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय द 2 इज कॉल्ड द इवन नंबर। ठीक है, आपको दूसरी बात करते हैं, अगली बात करते हैं ऑड नंबर्स की। किसकी, ऑड नंबर्स की, जिसको बोलते हो आप विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या क्या है, मीन्स ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, या फिर उनके अंत में क्या हो, उनके अंत में ऑड नंबर्स आए, जैसे 1 3 5 7 9। ऐसे जब आते हैं, कोई डिजिट आती है लास्ट में, जो भी लिखा रहता है, और लास्ट में इकाई के स्थान पर ऐसे 1 3 5 7 9 ये सारे आ जाते हैं, इनमें से कोई भी आ जाता है तो संख्या क्या हो जाती है, ऑड नंबर्स हो जाती है, विषम संख्या कहला देती है। मींस वो 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं हम प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स जिनको आप अभाज्य संख्याएं बोलते हो, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से कटेंगी या फिर 1 से, ठीक है, या फिर खुद से कट जाएंगी या फिर 1 से कटेंगी। ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। और अभाज्य संख्याओं से एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्या एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, एक जो नंबर्स है या एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है
या फिर नहीं है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो क्या है, नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या है क्या, अभाज्य संख्या के लिए हमने बताया या तो ये खुद से कटेंगी या फिर एक से कटेंगी, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेंगी, और एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है, फिर शुरू होती है 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7। ठीक है, 9 नहीं होगा, ध्यान रखना 9 नहीं होगा। वाई, रीजन इज दैट कि 9 3 से डिविजिबल है। ठीक है, वो किसी से नहीं होना चाहिए, या तो वो स्वयं से हो या फिर एक से हो, वही होता है प्राइम नंबर। तो 9 तो 3 से भी है ना भाई, 9 3 से है, इसलिए 9 को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। 7 11 13 ऐसे 15 को नहीं लिया जाएगा, फिर किसको लिया जाएगा, 17 17 को, फिर 19 को लिया जाएगा, 21 को नहीं लिया जाएगा, 23 लिया जाएगा, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये समझ लेना कि 2 1 इन सब में 2 1 इकलौती सम संख्या है, जो कि क्या है, जो कि अभाज्य संख्या में आती है। प्राइम नंबर्स में 2 केवल और केवल ऐसी इकलौती सम संख्या है जो प्राइम संख्या है, जो एक प्राइम नंबर है। ये क्वेश्चन आपके पास कई बार पूछा गया है, चाहो तो आप एसएससी के क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद आपका रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 एक प्राइम संख्या है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि इकलौती भी है, सम संख्या है, जो कि क्या है, अभाज्य संख्या। इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। समझ में आ गया, विषम संख्याओं में ये सारी आती हैं। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि 1 से लेके 50 तक, 1 से 50 तक कितनी प्राइम नंबर्स होती हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपको ये डेटा याद रखना है। 50 तक इसको लिखोगे फिर गिनोगे, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इतना समय नहीं होता है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 से 50 तक के लिए ध्यान रखना है कि 15 प्राइम नंबर्स होती हैं, 15। ठीक है, 15 प्राइम नंबर्स फाउंड इन बिटवीन द 1 to 50। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 1 to 100 तक के लिए, 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो इसके लिए इसी में 10 बढ़ा देना, सीधा आप 25 करके याद रखना। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको हमने बता दिए, एक तो ये और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 क्वेश्चन तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको, बाकी आपको इसकी डेफिनेशन समझ में रखनी है कि क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं, यौगिक या फिर भाज्य संख्याएं। यौगिक, इसको अंग्रेजी में कंपोजिट बोलते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स, ठीक है, जो जिनमें क्या हो, एक तो वो खुद से कटें, एक से तो कटेंगे ही कटेंगे, खुद से भी कटेंगे और किसी तीसरी संख्या से भी कटेंगे। समझ में आ रही बात, खुद से मतलब अपने आप से, एक से और दूसरे से भी। जैसे 4 को हम एग्जांपल ले लेते हैं, 4 का फैक्टर्स अगर देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक तो 4 स्वयं है, 1 से भी कट जाता है 4, और बीच में 2 दूनी 4 होता है तो 2 भी हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे 4 और 6 क्या है, कंपोजिट नंबर्स है या नहीं है। तो आप क्या बताओगे, यस। कैसे बताओगे, 4 को भी देखोगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से स्वयं से कटेगा। 6 को देखोगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा। ठीक है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 स्वयं से कटेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहां पे देखोगे कॉमन तो 2 तो दोनों में ही है, तो ऐसे आप 4 और 6 को क्या कह दोगे, कंपोजिट नंबर्स हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, लेते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनका मासा क्या हो, 1 हो। ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा क्या हो, 1 हो। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या। अब लासा मासा भाई साहब इसीलिए पहले आपको पढ़ा दिया गया था। ठीक है ना, लासा मासा इसीलिए हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया कि आपको आगे छोटे छोटे चीजें बीच में जब मिलेंगी तो वहां पे आपको मैं लासा थोड़ी पढ़ाने बैठूंगा। ठीक है, तो लासा आपको पहले ही पढ़ा रखा है, लासा आप वहां पे जाके देख लेना क्या होता है लासा मासा। तो आपको मैं यहां पे सीधा बता रहा हूं कि ऐसी संख्याएं द नंबर्स व्हिच HCF इज 1। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनका क्या हो, मासा मीन्स HCF क्या हो, 1 हो। ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल तो मैंने आपको वहां पे भी कई सारे कराए हैं। देखो यहाँ पे जैसे 3 और 5 हो गया। 3 और 5 को हम सह अभाज्य संख्या क्यों बोल देते हैं, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है क्या। अरे कुछ कॉमन है तो बताओ, कुछ भी नहीं कॉमन है।
तो कुछ नहीं कॉमन, तो आप इसका मासा क्या बोलोगे, इनका मासा क्या है, इनका मासा 1 हो जाता है। जैसे ही मासा 1 होता है आप सीधा आप डिफाइन कर सकते हो कि 3 और 5 क्या हो सकती हैं, ये को प्राइम नंबर्स हो सकती हैं, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बात करते हैं हम परिमेय संख्या की। किसकी? परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं? हमेशा ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जब अंश और हर के फॉर्म में लिखी हो, अंश और हर के ही फॉर्मेट में लिखी हो, मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जिस संख्या में हो, मींस अंश और हर के फॉर्म में जब संख्याएं लिखी होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम रेशनल या फिर परिमेय संख्या बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? मींस पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखी गई हो। लेकिन यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशंस भी आपसे पूछी जाती है कि क्यू 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी क्यू 0 नहीं हो सकता। नीचे कभी भी 0 होती है तो किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 हो जाता है, मान लो यहाँ पे एक्स कोई भी संख्या लिखी है, उसके डिवाइडेड में 0 लिखा है, तो उसका आंसर क्या आ जाता है दोस्तों? इनफाइनाइट आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं वो 0 तो नहीं है। दूसरा, आपका अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे 2/3, 5/7, कुछ भी लिख लो आप, ठीक है, जो इस फॉर्मेट में लिखे हो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं इरेशनल, इसका पड़ोसी है। इरेशनल अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। वो वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या ना हो, ऐसी वास्तविक संख्या, ऐसे रियल नंबर्स जो क्या हो, परिमेय संख्या ना हो, उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय बोलेंगे। जैसे रूट में 2/3, ठीक है, रूट में 5/7, समथिंग कुछ भी, ठीक है। एक एग्जाम्पल ध्यान रखना, पाई भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। जबकि अगर आप जानते होंगे तो पाई को डिफाइन किया गया है 22/7 से। तो अगर यहां पे देखो तो ये आपको इस तरह दिखेगा, तो परिमेय संख्या समझ में आ रही होगी। लेकिन जब पाई की बात करेंगे तो क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज ध्यान रखनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है ऐसे ही, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है? ऐसे रियल नंबर जो परिमेय संख्या ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल में रूट वगैरह जैसे समझ लो, इसको बाहर निकालेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही संख्याएं क्या हो जाती हैं? अपरिमेय संख्या कहला देती हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आप करेंगे पूर्णांक की, ठीक है। पूर्णांक मीन्स नंबर्स, ठीक है। 2 तरीके के होते हैं, एक तो इंटीजर्स यहाँ पे, ठीक है, इसको अंग्रेजी में इंटीजर्स बोलते हैं। 2 तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। बहुत अच्छे से जानते होंगे इन सब चीजों को आप, बहुत ही बेसिक चीज है ये, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। 2 तरीके के पूर्णांक होते हैं, एक तो धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। जब बात करते हैं, अगर ग्राफ अगर आपने पढ़ा ये भाई स्वाभाविक सी चीज है, तो इस साइड आप क्या जाते थे? पॉजिटिव लेके 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाते थे कि नहीं बढ़ते जाते थे। और इस साइड आप जब ऐसे लगाते थे तो -1 -2 -3, ठीक है, सोन ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब 0 से इस साइड, राइट साइड, दाहिने साइड अगर देखा जाए तो 1 2 3 ये सारी की सारी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। और इस साइड वाले क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? ठीक है। आगे देखते हैं रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है। रियल नंबर तो आप अच्छे से जानते हो भाई, 1 2 3 4, है ना। ऐसे ही इमेजिनरी भी होते हैं, जैसे आपका √2 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। एक क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक, एक वास्तविक संख्या। लेकिन अगर यहीं पे माइनस लग जाए अंदर √2 तो क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि भाई अगर माइनस लग गया तो क्या हो जाएगी? वो काल्पनिक हो जाएगी, ठीक है। मतलब रूट के अंदर -13 -2 समथिंग कुछ भी लिख दो आप, माइनस में अगर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर, ठीक है,
अगर माइनस से कोई वर्ड लिखा, कोई नंबर्स लिखे गए हैं, ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और रियल नंबर्स तो आप अच्छे से जानते हो, 1 2 3 यहाँ पे रूट में भी लिखे हैं, लेकिन प्लस में लिखे हैं, वो वास्तविक हैं, लेकिन वही माइनस में रूट के अंदर लिखा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इमेजिनरी नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? नंबर्स वगैरह के बारे में सीखा। एक और चीज आपको सिखाता हूं, उसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे, ठीक है? ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या होता है कि कोई नंबर दे देता है, आपसे पूछता है कि क्या ये एक प्राइम नंबर है या नहीं है। मींस हाउ टू चेक द नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है। चेकिंग, ठीक है। चेक कैसे करते हैं कि कोई नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है। अब छोटे से नंबर्स के लिए तो हमने आपको बता दिया कि हाँ भाई 5 या तो स्वयं से कटेगा या फिर 1 से, ये आप भी देख लिए, समझ में तो आ गया। लेकिन ऐसे कभी बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, बड़ा सा क्वेश्चन कैसे आएगा? तो बड़ा सा क्वेश्चन आ गया 413, 413, ठीक है। क्या 413 एक प्राइम संख्या है या नहीं है? ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एसएससी में। अब ये नहीं बोल रहा हूं मैं 413 ही, ठीक है, नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछता है कि क्या यह एक प्राइम नंबर है? चेक इट, ठीक है। तो चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए बहुत सिंपल सा रास्ता है। वर्गमूल आपको पता होगा ना, वर्गमूल जैसे 400 का देखते हैं, तो 400 का अगर वर्गमूल देखते हैं तो क्या हो जाता है? 20 हो जाता है। 20 का स्क्वायर ही तो है ये, ठीक है, 20 विषम में 400, ठीक है। और 21 का हिसाब में कितना होता है? मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपने स्क्वायर लर्न कर लिया है 20, 25, 30 तक, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। क्यूब भी रट लिया 15 तक, तब भी आपको जो बहुत ज्यादा मैथ में मजा आएगा आगे, ठीक है। गुणा तो आपको बताया ही था, टेबल बताया ही था, पहाड़ा, है ना। तो ऐसे ही 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। तो आपको क्या करना है कि इसके आसपास का स्क्वायर रूट देखना है। यही 413 का स्क्वायर रूट मान लो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर लो, इसके आसपास 400 है और उससे ज्यादा 441 है। भाई 20 का स्क्वायर 400 होता है और 21 का स्क्वायर 441 होता है, इन्हीं के बीच में ही तो है। तो जो ज्यादा वाला है वही देख लो आप। तो 21, ठीक है, क्या मिला? 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। तो आप क्या कर लो, 2 से लेके 21 तक यहां पे चेक कर लो कि ये डिविजिबल है या नहीं। अगर नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा किसी से डिविजिबल तो फिर प्राइम नंबर होगा, और अगर किसी से डिवाइड हो गया है, कट गया, तो वो एक प्राइम नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 2 से तो है नहीं क्योंकि सम संख्या है, विषम संख्या है। 3 से आपको मैंने डिविजिबिलिटी, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है, ठीक है। डिविजिबिलिटी का अगर रूल आपको आता है तो यहाँ पे आप बहुत जल्दी बेस्ट हो, आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। 3 से करने के लिए 4 1 5 3 8, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 से के लिए रूल था 9, है ना, 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 4 से के लिए लास्ट की 2 डिजिट कटनी चाहिए, 4 से भी नहीं है। 5 से लेके 5 तो पॉसिबल ही नहीं है, 0 और 5 है ही नहीं लास्ट में। 6 के लिए 2 और 3 दोनों का फॉलो होना चाहिए, दोनों ही नहीं है। 7 के लिए आप सीधा सा देख लो, 7 5 35 होता है, 35 6 63, 7 9 63, जरा आप चेक करो सही है क्या? 7 से कटा क्या? 7 5 35, 6 41 63, 7 9 63, कट गया। अब देखो 7 से तो कट गया, इसका मतलब एक संख्या मिल गई जिससे कट गया है। और प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती है या तो वो खुद से कटेगी और या तो फिर 1 से, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यहां पे तो कट गया ये 7 से, तो ये क्या है? एक प्राइम संख्या है या नहीं है? बताओ जरा आप। नहीं है, ठीक है, यह एक प्राइम संख्या नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 219, ठीक है। आप चेक करके बताओ 219 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 219 तक तो नहीं लिखोगे ना। आप क्या करो, इसके लिए सीधा जैसे 15 15 हम पे 225 होता है क्या? 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 होता है कि नहीं होता है? जरा आप बताओ। ये स्क्वायर लर्न होगा तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो इसका मतलब 219 जो है 225 के आसपास ही है, कम है 219 225 से। तो आप क्या करो, 2 से लेके 15 तक चेक कर लो, काम खत्म आपका, ठीक है। बीच में ही मिलना होगा, मिल जाएगा, अदरवाइज यहां। अच्छा ये क्यों बता रहा हूं, यहीं तक चेक करना है, नहीं तो आप परेशान रहोगे ना भाई कि 219 को कटने के लिए बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ते जा रहे हो। तो आपको एक लिमिट मिल गई कि आप कहां तक चेक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से के लिए क्या है, ये देखो 2 1 3 और 9 3 12 कट गया, यही कट गया। अब ये 3 से तो कट ही गया, इसका मतलब ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 113, ठीक है। जहां कट जाए वही क्वेश्चन को छोड़ देना है आपको और बता देना है या नहीं। अगर वो कट जाएगा तो आप क्या बता दोगे, प्राइम संख्या नहीं है।
लेकिन अगर लास्ट तक चेक करते चले गए और किसी से भी नहीं कटा तो दोस्तों वो क्या होगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे आपको चेक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं 119। ठीक है, वैसे तो आपको पता है 17 सत्ते 119 होता है, 121 भी हो जाएगा, 123 चेक करते हैं। ठीक है, 123 ये भी कट जाएगा। ठीक है, ऐसा लेते हैं जो कटे ना आपको वेरीफाई, 41 ले लेते हैं, 41। ठीक है, 41 देखते हैं किससे कटता है। ठीक है, तो 41 के लिए इसके स्क्वायर रूट पे जाओगे, जैसे 5 5 25 होता है, 6 6 36, 7 7 49। ठीक है, इसके नियर अबाउट क्या है, 7 का स्क्वायर है, 7 7 49। तो देखो 2 से लेके आपको 7 तक ही चेक करना है, उसके ज्यादा आगे नहीं जाना है। तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 4 1 5, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से के लिए दोनों डिजिट कटनी चाहिए, नहीं कटेगा, 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 7 49 होता है, 7 6 42 होता है, नहीं कटेगा, बस 7 ही तक तो चेक करना था। समझ में आ गई ना बात? तो यह एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक क्वेश्चन देता हूं 53, चला चेक करो और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। देखो 53 के लिए क्या कर सकते हो, 53 के लिए जैसे 7 7 49 था, 8 28 64, 8 तक चले जाओ। ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 7 49 होता है, नहीं कटेगा, 8 28 64 होता है, नहीं कटेगा, 53 भी ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो आपको रूल समझ में आ गया होगा। ऐसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, यू कैन इजिली चेक इट। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं और बात करते हैं, ठीक है, संख्या पद्धति की आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट और होंगे मैं आपको और सिखाऊंगा। इसमें बहुत कुछ है अभी सीखने के लिए। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच।